हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल पवार एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं थॉर्नडाइक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी, जो कि है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या फिर कहते हैं कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जो कि सीखने के सिद्धांत, सीखने के नियमों में से एक है, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक की जितनी भी थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़्यादातर टीचिंग एग्जाम्स में, वो चाहे आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, या किसी भी टीचिंग एग्जाम में थॉर्नडाइक की थ्योरीज बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये थ्योरी थॉर्नडाइक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। शिक्षा की जो साइकोलॉजी है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है किसका? थॉर्नडाइक का। ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बिहेवियर को स्टडी किया और बिहेवियर से रिलेटेड क्या थ्योरीज दी, तो इनको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी बोला जाता है। तो थॉर्नडाइक कौन थे? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे। अब ये जो थ्योरी है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये क्या कहती है? सबसे पहले इसमें बात करेंगे। इसमें थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया, जो कि किस पे किया? बिल्ली पर। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत में किस पशु पर अपना प्रयोग किया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया, उसके बाद क्या रिजल्ट निकाला, क्या थ्योरी दी, चलिए बात करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग ये किया कि एक बिल्ली को उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, तो प्रयोग ऐसा है, यहाँ पर आपको चित्र से नहीं ऐसे ही समझ लीजिए। एक पिंजरा है, उसमें बिल्ली को बंद कर दिया गया, उसको भूखा रखा गया। ठीक है, उसके सामने कुछ भोजन रखा गया। बिल्ली क्या होती है? बिल्ली भूखी होती है और उसके सामने भोजन रखा होता है। तो भोजन को देख करके वो उसको पाने के लिए क्या करती है? इधर उधर पैर मारती है, पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, कोशिश की जाती है बिल्ली के द्वारा। यानी जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो प्रयत्न, कोशिश, एफर्ट्स की बात करता है, क्योंकि उनके प्रयोग में यहाँ पर जो लर्नर है, जो बिल्ली है, वो क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर बिल्ली बार बार कोशिश करती है और उससे उसमें क्या होती है? त्रुटियां भी होती हैं। त्रुटियां कैसी? क्योंकि कोशिश में क्या होता है कि एग्जैक्ट सही जगह पर उसका पैर नहीं पड़ता। जो लीवर होता है जिससे दरवाज़ा खुलेगा और खाना मिलेगा, उस पर उसका पैर नहीं पड़ता, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ पर लीवर है, कहाँ पर पैर मारने से दरवाज़ा खुल जाएगा। तो बिल्ली अपना पूरा 100% उस वहाँ पर लगा करके प्रयास करती है। फिर क्या होता है? तो देखिएगा, थ्योरी की अगर हम बात करें तो थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर 7 स्टेप हैं जो इस थ्योरी में है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अलग अलग कुछ नाम दिए गए हैं। तो नाम देखिएगा, सबसे पहला है चालक। चालक मतलब ड्राइव। जो चीज़ हमें प्रेरित करने का काम करती है, अनुक्रिया करने के लिए, एफर्ट्स करने के लिए, वो चालक कहलाती है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर बिल्ली को एफर्ट्स करने के लिए, बाहर निकलने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है? उसकी जो भूख है, जो हंगर है, वो उसको क्या कर रही है? मोटिवेट कर रही है, वो उसको ड्राइव कर रही है, एक फोर्स लगा रही है उस पर कि ये क्या करे? उसको खोल के बाहर जाए। तो यहाँ पर जो चालक है वो क्या है? बिल्ली के सामने रखा हुआ भोजन है। उस भोजन को देख करके ही बिल्ली को बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करना पड़ रहा है, बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है बिल्ली। तो सबसे पहला होता है चालक। तो चालक हमने क्या समझा? चालक वो चीज़ होती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई प्रेरणा होती है जिससे द्वारा हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं और एफर्ट्स लगाते हैं, हमारे अंदर है, वो चालक कहलाता है। दूसरा स्टेप में देखिएगा, लक्ष्य। लक्ष्य क्या है यहाँ पर? इसमें इस प्रयोग में लक्ष्य क्या रहेगा? खाना। बिल्ली का क्या लक्ष्य है? कि उसको खोल करके बाहर जाना है, खाना खाना है। तो दूसरा स्टेप है लक्ष्य। लक्ष्य इस प्रयोग में क्या है? खाना। तो
ये तो एक प्रयोग है, अगर हम इसको जनरलाइज करें तो लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है कि जो चीज़ हमें पानी है, जिसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, वो है हमारा लक्ष्य। उसके बाद होता है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। जब हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, कदम उठाते हैं, तो हमें पड़ता है कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो वो यहाँ पर इस प्रयोग में वो बाधा क्या है? वो पिंजरा है। पिंजरा, क्योंकि दरवाज़ा उसका बंद है, तो वो बिल्ली के रास्ते की बाधा है, बिल्ली और उसके भोजन के बीच की बाधा है। तो थर्ड स्टेप जो हो गया लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। और बात करें इस प्रयोग की, तो यहाँ पर ये बाधा क्या है? पिंजरा है। बात करें अगले स्टेप की, तो क्या कर रही है? उस बाधा को दूर करने के लिए बिल्ली क्या करेगी? छटपटाएगी और उल्टे सीधे प्रयत्न करेगी। तो चौथा स्टेप क्या है? उल्टे सीधे प्रयत्न। उस प्रयोग में बिल्ली उल्टे सीधे प्रयत्न कर रही थी। अगर जनरलाइज करें तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे पास लक्ष्य होता है, उसके बाद लक्ष्य की तरफ हम बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है? हम एफर्ट्स लगाते हैं। अब एफर्ट्स लगाएंगे तो वहाँ पर कुछ गलतियाँ होना स्वाभाविक है। मनुष्य से, पशु से, किसी भी जीव से गलतियाँ होना तय है कि गलतियाँ ज़रूर होंगी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो हम क्या करते हैं? बस एफर्ट्स लगाते जाते हैं। तो वहाँ पर हमसे कुछ त्रुटियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं। फिर हम क्या करते हैं? उल्टे सीधे जो भी हमसे बन पड़ रहा है उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्ली क्या कर रही है? जो भी उससे बन रहा है वो प्रयत्न कर रही है, कोशिश कर रही है उस दरवाजे को खोलने के लिए। पांचवा जो स्टेप है वो है संयोगवश सफलता। जब बिल्ली लगातार एफर्ट करती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि पिंजरे में अगर हर जगह उसका पैर पड़ रहा है तो एक बारी में वो लीवर पर भी पड़ जाता है, यानी उस जगह पर भी पड़ जाता है जहाँ से दरवाज़ा खुलता है। तो संयोगवश क्या मिलती है? उसको सफलता मिलती है। इसी तरह से जनरलाइज करें तो ऐसा ही होता है कि जब हम एफर्ट्स करते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमें सफलता भी ज़रूर मिलती है। मतलब अगर हम किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, हम बार बार क्या कर रहे हैं? अलग अलग मेथड्स से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि हमारी जो कोशिश है वो कामयाब होगी और हमारा कोई ना कोई मेथड उस पर लग जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या हमारी प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करना चाह रहे थे वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये हो गया पांचवा स्टेप। अगर बात करें अगले स्टेप की, तो ये छठा स्टेप है सही प्रयत्न का चुनाव। जब हमें सफलता मिल जाती है, या प्रयोग की बात करें तो जब बिल्ली का दरवाज़ा खुल गया तो उसने एक बात सीखी कि जिस जगह पैर मारने से अभी ये दरवाज़ा खुला है वहाँ पर पैर मारने से दरवाज़ा हमेशा खुलेगा। उसने वहाँ पर लर्निंग हुई बिल्ली की, उसने कुछ सीखा। तो यहाँ पर सही प्रयत्न का चुनाव उसने कर लिया कि मेरे इतने सारे प्रयत्न में, इतनी सारी कोशिश में, इतने सारे ट्रायल्स में ये वाला ट्रायल मेरा सही था। तो सही प्रयत्न का चुनाव वहाँ पर बिल्ली कर लेती है। या एनालाइज करें तो हम कहीं भी अगर हम बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं और किसी एक एफर्ट से हमें सफलता मिलती है, हमारा काम बन जाता है, तो हमें निश्चित कर लेते हैं कि यही वो ट्रायल है, यही वो चीज़ है जो हमें करनी है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो ये तो हो गया सिक्स्थ स्टेप। उसके बाद सेवेंथ स्टेप की बात करें तो फिर आ जाती है स्थिरता। स्थिरता क्यों आ जाती है? क्योंकि फिर हम हो जाते हैं श्योर। फिर हम एफर्ट्स नहीं करते। एफर्ट्स कब किए जाते हैं? जब हमें नहीं पता है कि कैसे करना है, तो एफर्ट्स नहीं करेंगे। फिर हम श्योर हो जाएंगे कि ये काम करने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी और हम वो हमारा लक्ष्य पा लेंगे। ठीक है, तो बिल्ली यहाँ पर क्या करती है? अपने जो गलत प्रयास से वो इधर उधर पैर मार रही थी उसको छोड़ देती है। फिर क्या करती है? सही प्रयत्न करना सीख जाती है कि वो सही। अब क्या करेंगे? अगर बिल्ली को बंद भी कर दिया, वो एक ही बारी में उस पर पैर मारेगी लीवर पर और बाहर निकल जाएगी, खाना खा लेगी। ठीक है, तो उसने सीख लिया है कि यहाँ से लीवर खुलेगा और यहाँ से खाना मिल जाएगा। तो 7 स्टेप में थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है और ये कुछ टर्म्स है जो वहाँ पर दी गई हैं। तो ये तो बात हुई उन टर्म्स की, उस प्रयोग की जो थॉर्नडाइक ने किया, अपनी थ्योरी दी। अब बात करते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी में कंक्लूजन क्या निकला? थॉर्नडाइक यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं
कि सीखने की प्रक्रिया में निरंतर प्रयास करते हुए अपनी गलतियों से सही अनुक्रिया की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, पहले बात करें, जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर SR थ्योरी भी कहते हैं। S से क्या होता है? स्टिमुलस होता है। S क्या होता है? स्टिमुलस। और R क्या है? R होता है रिस्पॉन्स। देखिएगा, S से है स्टिमुलस, R से है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? यहाँ पर अगर इस प्रयोग की बात करें तो उद्दीपन वो भोजन है जो प्रेरित कर रहा है बिल्ली को या किसी भी लर्नर को, जो प्रेरित करता है क्या करने के लिए? अनुक्रिया करने के लिए, एफर्ट्स करने के लिए। वहाँ पर वो जो लक्ष्य है जो उसको बाद में रिजल्ट के रूप में मिलने वाला है, वो वहाँ पर उद्दीपन होता है और रिस्पॉन्स। तो देखिएगा, इस प्रयोग में सबसे पहले बिल्ली को उद्दीपन दिखाया गया, उसके सामने लक्ष्य रखा गया, बिल्ली के सामने भोजन रखा गया कि तुमको ये खाना है, तभी उसने अनुक्रिया स्टार्ट की। इसीलिए पहले स्टिमुलस फिर रिस्पॉन्स, यानी SR थ्योरी भी इसको कहा जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को SR थ्योरी भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि पहले स्टिमुलस होता है यानी उद्दीपन होता है, उसके बाद लर्नर यहाँ पर अनुक्रिया करता है, तो इसलिए इसको उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, कोई रटने की जरूरत नहीं है, नाम से सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो है हमारा जो लर्नर है वो एक संबंध बना लेता है, किसके बीच में? सही अनुक्रिया के बीच में। ठीक है, एक संबंध बन जाता है जो हमने एफर्ट्स लगाए थे और जो हमारा बाद में निश्चित हो गया सही अनुक्रिया करना है। और सबसे पहले हमने क्या किया? सही प्रयत्न का चुनाव किया और सही अनुक्रिया की। इन दोनों के बीच में जो संबंध बनता है उसके बाद ही हमें क्या मिल जाता है? रिजल्ट मिल जाता है और लर्निंग यानी सीखना हो जाता है वहाँ पर। तो इसलिए इसको संबंधवाद का नाम भी दिया गया है। अब बात करेंगे, सीखने की प्रक्रिया में हम निरंतर प्रयास करते हुए अपनी गलतियों से सही अनुक्रिया की ओर बढ़ते हैं, गलतियों को छोड़ देते हैं। धीरे धीरे गलतियां होती हैं, उसके बाद सही चुनाव करते हैं और उसके बाद हम गलतियों को छोड़ करके सही अनुक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन कहता है? ये थॉर्नडाइक कहते हैं। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग के बाद ये थ्योरी दी कि हम अपनी गलतियां करते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है गलतियां छोड़ देते हैं, सही चुनाव कर लेते हैं और रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और इसे होती है हमारी लर्निंग। देखिएगा, विशेषताएं क्या हैं? इस थ्योरी की विशेषता क्या है कि सीखने की प्रक्रिया पशु में हो या मनुष्य में हो समान ढंग से होती है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक की इस थ्योरी के अनुसार जो सीखना होता है, जो लर्निंग की एक प्रोसेस होती है, वो मनुष्य में हो या फिर किसी पशु में, जीव जंतु में हो, एक ही तरह से होती है। सब यही करते हैं कि सबसे पहले लक्ष्य तय होता है, उसके बाद उसका पाने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। एफर्ट्स में कुछ गलतियां होती हैं, बार बार ट्रायल किए जाते हैं। ट्रायल करने के बाद एक सही चुनाव किया जाता है कि ये ट्रायल सही था, फिर उस पर हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये सही है, यही इसका रास्ता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। तो यही थ्योरी कहती है सीखना क्रमोत्तर होता है, ना कि सूझबूझ। क्रमोत्तर अभी आपको बताया कि क्रम में चलता है। सबसे पहले क्या होगा? उल्टे सीधे ट्रायल्स होंगे, कैसे भी जैसा भी बन पड़ रहा है वैसे ट्रायल होंगे, उसके बाद सही ट्रायल होंगे, उसके बाद लक्ष्य, यानी एक क्रम से सीखने की प्रक्रिया होती है। सोचा नहीं जाता थॉर्नडाइक के अनुसार कि सोच समझ करके नहीं चला जाता है कि ऐसा होगा और हम ये चीज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। पहले प्रयास करते हैं, उसमें त्रुटि भी होती है, फिर हम सीखते हैं। अगली विशेषता क्या है कि सीखने में चिंतन का कोई स्थान नहीं होता। वहाँ पे हमें सोचना नहीं है सीखने में, तो सीधा प्रयास करना है, ट्रायल करना है। ट्रायल सही हो जाए तो वहाँ पर हम सीख जाते हैं। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष होती है। सीखना जो है वो सीधा प्रत्यक्ष होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम सीधा ट्रायल कर रहे हैं और ट्रायल हमारा सही हो जा रहा है तो हम सीख जाते हैं। ठीक है, तो उस उपक्रियाएं ये सारी
क्रियाएं थी जो थॉर्नडाइक ने दी, और उसके बाद उन्होंने इसकी कुछ उपक्रियाएं बताई। उपक्रियाएं क्या हैं कि सबसे पहला जो है वो चयन है। कौन सा चयन? ट्रायल्स का चयन, ठीक है, कि हम यहाँ पर क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं, और उसके बाद उन ट्रायल्स में से सही ट्रायल कौन सा है उसका चुनाव करना, और उसके बाद संबंध बना लेना कि इसी ट्रायल से हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये संबंध बन जाएगा, और इस चुनाव से, ठीक है, जो लास्ट वाली दो यहाँ पर स्टेप थे कि सही प्रयत्न का चुनाव और उसके बाद स्थिरता आ जाना, एक संबंध बना लेना कि इसी चुनाव से हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, इन दोनों से ही हमारी क्या होती है, सही अनुक्रिया होती है। फिर हम क्या करने लग जाते हैं, सही अनुक्रिया करने लग जाते हैं, उसके बाद हम सीख जाते हैं, उसके बाद हमें ट्रायल की कोई आवश्यकता, कोई नीड नहीं होती है। तो यही कहते हैं थॉर्नडाइक, इन दोनों से सही अनुक्रिया होने लग जाती है। अब एसआर थ्योरी क्यों कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, वो भी हमने जान लिया कि सबसे पहले स्टिमुलस मिलता है, उद्दीपन मिलता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एफर्ट्स करने के लिए, अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, अनुक्रिया करते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये था थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत या फिर प्रयत्न या एवं भूल का सिद्धांत। आई होप इस वीडियो से आपको ये एकदम से क्लियर हो गया होगा। इसमें इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ भी जानने के लिए नहीं है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप एक बार समझेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो में हम बात करेंगे थॉर्नडाइक ने जो कुछ नियम दिए थे, कुछ मुख्य नियम और कुछ गौण नियम दिए थे सीखने के बारे में। इससे अगली वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।